हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 6 अगस्त 2024। 6 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। निम्न में से किसे भारत अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए भारत से प्रमुख अंतरिक्ष यात्री चुना गया है? अभी रिसेंट में ये भारत अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए भारत से प्रमुख अंतरिक्ष यात्री किसको चुना गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को। ये विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को भारत अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए भारत से प्रमुख अंतरिक्ष यात्री चुना गया है। तो ये इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, इनको ये इंडिया यूएस स्पेस स्टेशन मिशन के लिए भारत से प्रमुख अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। और ये विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला ये भारत के पहले जो मानवयुक्त अंतरिक्ष गगनयान मिशन था, इसके जो 4 यात्री थी इनमें से रह चुके हैं, इनमें भी पहले ये शामिल थे शुभांशु शुक्ला। और ये इंडियन गगनयान एस्ट्रोनॉट में शामिल कौन कौन है? तो यहाँ पर इसमें ये ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर हैं और ग्रुप कैप्टन ये अजीत कृष्णन हैं और ग्रुप कैप्टन ये अंगद प्रताप और ये विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला इसमें शामिल है इंडियन गगनयान एस्ट्रोनॉट में। अब यहाँ पर बात स्पेस स्टेशन की हुई है, तो हम यहाँ पर कुछ कंट्रीज के इंपॉर्टेंट स्पेस स्टेशन की बात कर लेंगे। इसमें नासा, तो ये नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? नासा, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये किस देश की स्पेस एजेंसी है। तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब ईशा ये ESA ये कहाँ की है? तो ये यूरोप की स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ESA। अब इसरो, तो ये इसरो है इंडिया की स्पेस एजेंसी और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। और ये रॉसकॉस्मोस, ये रॉसकॉस्मोस कहाँ की? ये रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम है और इसकी फुल फॉर्म है रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी। रॉसकॉस्मोस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ की है? रसिया की स्पेस एजेंसी है, याद रखिए। जाक्सा कहाँ की है? ये जापान की है, जाक्सा जापान की है, ये जापान स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, जापान की जाक्सा। और ये CNSA कहाँ की है? तो ये चाइना स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ की? ये चाइना की है, स्पेस एजेंसी का नाम है। और CSA ये कहाँ की है? तो ये कनाडा की है, CSA स्पेस एजेंसी कहाँ की है? कनाडा की है, इसकी फुल फॉर्म है कनाडियन स्पेस एजेंसी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसी मतलब थी, इनको याद रखिए, ये पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने नितिन अग्रवाल के स्थान पर किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया है? अभी रिसेंट में ये नितिन अग्रवाल के स्थान पर ये किसको सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये दिलजीत सिंह चौधरी को। ये दलजीत सिंह चौधरी को ये नितिन अग्रवाल के स्थान पर ये सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो अब यहाँ पर ये 7 जुलाई को गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल और ये BSF के विशेष महानिदेशक YV खुरानिया को अपने पद से हटा दिया गया। इन 2 लोगों को हटाया गया है, जिसमें कि ये नितिन अग्रवाल और YV खुरानिया, इन 2 लोगों को अपने पद से हटा दिया गया। अब इनको हटाया क्यों गया है? तो ये हटाया इनको इसलिए गया है, ये नितिन अग्रवाल और YV खुरानिया को हटाने का इनका जो प्रमुख कारण रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर में जो हो रहे आतंकवादी घुसपैठ हैं, ये इसको रोकने में असमर्थ रहे हैं, इस कारण इनको यहाँ पर हटाया गया है। जिसके बाद ये SSB के महानिदेशक IPS दलजीत सिंह चौधरी को BSF का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये SSB के महानिदेशक हैं IPS दलजीत सिंह चौधरी, इनको ये अब BSF का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। अब यहाँ पर बात हुई है BSF की, तो BSF की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और ये जो BSF है, तो ये भारत का एक प्रमुख जो है सशस्त्र पुलिस बल है और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर भारत की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर जो है, मतलब ये पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर भारत की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी, इसीलिए 1 दिसंबर को मनाया जाता है BSF का स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है? अभी रिसेंट में ये 2024 का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल रहा है, इसमें कुल कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 को। यहाँ पर ये 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। बाकी यहाँ पर कौन कौन सी 8 है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 8 है, ये याद रखिए। यहाँ पर ये 8 नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है, तो इसकी ये दिए टोटल मतलब ओवरऑल लंबाई की बात करें तो ये 936 किलोमीटर है, और इसकी ओवरऑल लागत जो है तो ये 50,655 करोड़ रुपए इसकी ओवरऑल लागत है। और इसके मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या रहा है, ये अब मतलब उद्देश्य इसका क्या रहा है, तो ये भारतीय परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना इसका मेन पर्पज रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 14th नंबर की मतलब 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? अभी रिसेंट में ये 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता का आयोजन किया गया, ये कहाँ पर किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में, मतलब इंडिया की कैपिटल ये न्यू दिल्ली में किया गया 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता का आयोजन। अब यहाँ पर ये इसका आयोजन कहाँ पर, नई दिल्ली में किया गया, और ये कौन से नंबर की थी, तो ये 14th नंबर की थी। और इस बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमने और वियतनाम की राष्ट्रीय रक्षा के उप मंत्री जो हैं वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल हो आंग जुआन चियन ने की। और इस बैठक के दौरान दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग के मुद्दों पर समीक्षा की गई। यहाँ पर जो बातचीत की गई वो इसका मतलब ये रक्षा सहयोग के मुद्दों पर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? अभी रिसेंट में ये 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। अभी रिसेंट में ये मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया गया। ये कहाँ पर किया गया, तो ये मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में किया गया। अब यहाँ पर ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, मतलब ऑर्गेनाइजर्स कौन है, बाकी यहाँ पर इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजर्स इसका रहा है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एडवांस्ड मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भोपाल का एक इंस्टीट्यूट है, इसने इसको ऑर्गेनाइज किया। और इसकी थीम रही है इस बार की अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, ये अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस इन अमृतकाल, ये इसकी थीम रही है, थीम इम्पोर्टेंट है। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। इसका इस बार उद्देश्य रहा है शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने और चर्चा करने का अवसर प्रदान किया जाए। उनको मतलब एक अवसर दिया जाए कि वो अपने कामों को हिंदी में प्रस्तुत करें और उस पर चर्चा करें। और हिंदी में ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए और हिंदी भाषा के माध्यम से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लोकप्रिय बनाया जाए, ये इसका इस बार का उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाउसिंग बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? अभी रिसेंट में ये एनएसबी बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संजय शुक्ला। अभी रिसेंट में ये नेशनल हाउसिंग बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं, कौन? संजय शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ हुआ है। अभी रिसेंट में यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। अभी रिसेंट में उत्तर प्रदेश में यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ किया गया। तो अब ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में किया गया 2 अगस्त को यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ। और ये यंग भारत ओलंपियाड जो है तो एक ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है जो छात्रों में शैक्षिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। और ये यंग ओलंपियाड विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों को प्रतिभा को पहचानने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए उत्कृष्ट मंच प्रदान करती है। ये मतलब ये विद्यार्थियों में जो स्किल्स है उसको पहचानने के लिए और उनको ये पुरस्कार मतलब देने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करती है। अब उत्तर प्रदेश, तो मैप में ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉन्च। और उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31। और उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो हैं उसमें दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं।
इसके अलावा अभी रिसेंट में उत्तर प्रदेश में से ये उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है उसको भी रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये सारस पक्षी की आबादी बढ़कर के कितनी 19,918 हो गई है। और उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव अभी किसको नियुक्त किया गया है, तो ये मनोज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। और रिसेंट में अभी ये टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। ये किसने की है, टाटा पावर ने घर घर सोलर पहल शुरू। और उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कहाँ पर, अयोध्या में बनेगा। उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पर बने, ये देश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पर बनेगा, उत्तर प्रदेश में बनेगा। और उत्तर प्रदेश में ये पीएम मित्र पार्क की शुरुआत कहाँ पर, लखनऊ और हरदोई में की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर ये देश का कौन सा 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है, कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में ये तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में गौ हत्या के खिलाफ ही ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया। और उत्तर प्रदेश की ये कैपिटल लखनऊ में बंदरों के लिए समर्पित वानर वन बनाए जाएंगे। तो ये था कुछ मतलब रिसेंट का अभी उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू की है। अभी रिसेंट में 21 स्टेट गवर्नमेंट ने ये मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड ने। अभी रिसेंट में ये झारखंड गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू की है। इस योजना के बारे में मतलब बात कर लेते हैं। तो ये मुख्यमंत्री सम्मान योजना को पहले झारखंड, ये जो मुख्यमंत्री सम्मान योजना है इसको ये पहले झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना कहा जाता था। ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है तो इसको पहले क्या कहा जाता था, ये बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना कहा जाता था। और ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का उद्देश्य जो है तो ये राज्य की महिलाएं जो हैं तो इनको फाइनेंशियल रूप से मतलब मजबूत बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, मतलब उनको ये कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत, जिससे कि उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पोषण स्तर में सुधार हो सके। अब यहाँ पर मैप में ये है झारखंड, तो झारखंड की कैपिटल है रांची, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, गवर्नर कौन बन गए हैं, अब झारखंड के नए गवर्नर बन गए हैं संतोष कुमार गंगवार। अब हम देखेंगे कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिषद पर साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए, वियतनाम ने। और अब आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है। आपकी ऑप्शन है यहाँ पर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।